दुनिया में 80 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं एंड इसमें से 19 करोड़ लोग सिर्फ इंडिया में से हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें से 111वें रैंक पे इंडिया आता है। सरप्राइजिंगली पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी नेबरिंग कंट्रीज जिन्हें अक्सर भारत फूड एक्सपोर्ट करता है, उनका रैंक हमसे बेटर है। डज दिस मीन कि ये इंडेक्स और सर्विस पर्पसली इंडिया को बुरा दिखाते हैं? पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही एक्सट्रीम इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान तो लोन्स के सर पे ही चल रहा है, पर इसी पाकिस्तान का रैंक है 102 और श्रीलंका का 60। बट इंडिया विच इज वन ऑफ द ओनली फ्यू कंट्रीज जो आज के मुश्किल टाइम में भी ग्रो कर रही है, उस इंडिया का रैंक है 111। हाँ, हम लास्ट नहीं है, हमसे नीचे भी कुछ देश हैं, बट दिस डजंट मीन कि हमें खुश होना चाहिए कि हम लास्ट नहीं है। सवाल ये है कि क्यों वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को आज भी दुनिया एक गरीब देश मानती है? सिर्फ हंगर इंडेक्स ही नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी इंडिया को हमेशा बैकवर्ड माना जाता है। आज इस वीडियो में जानेंगे रियलिटी भारत की पॉवर्टी की और रियलिटी इन सब सर्वेज और इंडेक्सेस की जहां भारत हमेशा खराब परफॉर्म करता है। दोस्तों, आज इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 140 करोड़ है एंड हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनइक्वल इनकम। नंबर्स की बात करूं तो इंडिया के टॉप 1% लोग टोटल पॉपुलेशन का 21% इनकम अर्न करते हैं। सुनने में शायद कंफ्यूजिंग लग सकता है, इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो देश का टोटल पैसे का 21% सिर्फ 1% लोग होल्ड करते हैं। इसी को कहते हैं अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट को अमीरों से पैसे छीन के गरीबों को दे देने चाहिए। इनफैक्ट अगर हम आज सभी अमीरों से पैसे छीन कर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन में, तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो वो 1% लोग हैं जो 21% पैसा होल्ड करते हैं, वो कहीं ज्यादा स्किल्ड हैं बाकी पॉपुलेशन से। फॉर एग्जाम्पल, एक रिक्शा वाला को अगर आप 10 करोड़ भी दे दो, वो फिर भी अगले दिन जाकर 100 रुपए ही कमाएगा। एंड वहीं किसी बिजनेसमैन से आप उसका सारा पैसा छीन लो, फिर भी वो अगले दिन जाकर लाखों कमा लेगा। इस पूरी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, एजुकेशन, सो दैट सारी पॉपुलेशन एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी कमा सके। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपके घर में जो लोग काम करते हैं, सफाई वाले, बर्तन धोने वाले, वो महीने का मुश्किल से 10-15 हजार कमाते हैं। टोटल उनकी फैमिली की इनकम खींच खींच के 20,000 बनेगी। वही आज से 10 साल बाद उनके बच्चे घरों में जाके काम नहीं करेंगे, वो आपके और मेरी तरह एजुकेटेड होंगे एंड वो उनकी फैमिली की इनकम 10 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। ऐसे ही समय के साथ गरीब पॉपुलेशन बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के कम होती जाएगी। अब जब ये समझ में आ गया कि इंडिया में पॉवर्टी है पर उसका सोल्यूशन काफी सिंपल है, फिर क्यों इन इंडेक्सेस और सर्वेज में भारत हमेशा इतना खराब परफॉर्म करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल भी इनकी रैंकिंग को रिजेक्ट कर दिया है। ये कहते हैं कि जो 4 पैरामीटर्स यूज किए गए थे ये पूरी रैंकिंग डिसाइड करने के लिए, वो इंडिया की पॉपुलेशन का रियल डेटा नहीं दिखाते। हर बार की तरह इस साल भी हंगर इंडेक्स के लिए 4 पैरामीटर्स फॉलो किए गए थे। पहला, अंडर नरिशमेंट। इसमें देखा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन का डेली का न्यूट्रिशन और कैलोरी इनटेक रिक्वायर्ड से कम है। दूसरा, चाइल्ड स्टंटिंग। इसमें देखा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन बच्चों की जो 5 साल से कम की उम्र के हैं, उनकी हाइट उनकी उम्र के अकॉर्डिंग कम है। तीसरा, चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें देखा जाता है कि टोटल कितनी बच्चों की जो पॉपुलेशन है 5 साल से कम की, उनका वेट उनकी एज के अकॉर्डिंग कम है। चौथा और आखिरी, चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसमें देखा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन बच्चों की अपने 5वें बर्थडे से पहले मर गई। इंडियन गवर्नमेंट का भी यही पॉइंट है कि ये चारों पैरामीटर्स प्राइमरली बच्चों की हेल्थ पे, वो भी छोटे बच्चों की हेल्थ पे फोकस करते हैं एंड इसीलिए इनका रिजल्ट पूरी देश की पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। पर रुको, अभी भी एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि बात चाहे एडल्ट पॉपुलेशन की हो या छोटे बच्चों की, फिर भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे गरीब देश जो आज इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो कैसे बेटर हैं भारत से? ये एक सवाल इस पूरे इंडेक्स की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है। डेटा मैंने आपके सामने रख दिए है, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये इंडेक्स बायस्ड होता है या अनबायस्ड। क्या ये पर्पसली इंडिया को और भारत को नीचा दिखाते हैं और नेबरिंग कंट्रीज जिनकी हालत हमसे भी ज्यादा खराब है उन्हें ऊपर करते हैं? बट इंडिया की ये पूरी पॉवर्टी की सिचुएशन की एक और साइड भी है।
हम सब इस पे हमेशा ज्यादा फोकस करते हैं कि हम पाकिस्तान से आगे रहें। शायद ब्रिटिशर्स भी पार्टीशन से यही चाहते थे कि ये दोनों आपस में ही लड़ते रहे हमेशा। बात चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या स्पोर्ट्स की, हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि बाकी कुछ नहीं, बस पाकिस्तान से बेटर होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में हमारी अपर लिमिट बन चुका है पाकिस्तान। क्यों कभी हमने नहीं चाहा कि हम अमेरिका से या जापान से बेटर बने? एंड यही माइंडसेट दिखता है हमारी देश की गलियों में। एक्चुअली अगर किसी भी जगह की गरीबी देखनी हो तो वहां की पॉपुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जगह, वो शहर, वो गांव, उनकी हालत क्या है। आज भी इंडिया की टियर 2 और 3 सिटीज की सड़कों पे इंसानों से ज्यादा चिप्स के पैकेट घूम रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में कूड़े के पहाड़ बने पड़े हैं और मां कहलाने वाली गौ माता इन कूड़े के पहाड़ों में खाना ढूंढती मिलेगी। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें पाकिस्तान की जगह अमेरिका से कंपीट करना है। माय पॉइंट इज कि हमें किसी के जैसा बनना ही क्यों है। हम भारतीयों का और भारत का एक अलग कल्चर है, कुछ अलग वैल्यूज हैं एंड हमें इनके बेसिस पे एक डेवलप्ड देश बनना है। लेट्स प्लेज कि हम अपना कूड़ा सड़कों पे नहीं फेंकेंगे, तभी तो जब कोई बाहर से आएगा तो उसका परसेप्शन चेंज होगा कि इंडिया की सड़कें भी साफ हैं, इंडिया भी एक साफ और अमीर देश है। क्योंकि एक साफ जगह पर ही इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती हैं, एक साफ जगह ही डेवलप हो सकती है। गवर्नमेंट से ज्यादा सिटीजन्स के हाथ में है कि हम टियर 2 और 3 सिटीज को इंदौर और चंडीगढ़ जितना साफ बना दें। चलो अब आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।